हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं DSSB की तरफ से अपडेट। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपडेट निकाली हुई है और यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है। परमानेंट जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप एलिजिबल हो, आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दो नोटिफिकेशन है, दोनों का एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट कौन सी है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली हुई है और एक जो पोस्ट है, मतलब एक जो इनका नोटिफिकेशन वो स्पेसिफिक एक ब्रांच का है, दूसरा नोटिफिकेशन दूसरी ब्रांच का है। तो पहला जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है उसका पूरा नोटिफिकेशन अलग से दिया हुआ है। दूसरा जो इनका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे सिविल वालों के लिए। तो सिविल का पूरा नोटिफिकेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने जो वैकेंसी दी हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इन ब्रांचेस से बिलोंग नहीं करते हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है ना, आप में से जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई पीएसयू को आप टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे सिलेबस सेम ही रहता है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो पीएसयू की भी हो जाती है। तो अगर आपका टारगेट जो है 2023 गेट है या फिर आने वाले पीएसयू की जो एग्जाम्स है वो है, तो आपके लिए अनअकैडमी रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर लेकर आया हुआ है, जिसमें वो आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए एनरोल करते हो तो आपको जो है 6 मंथ्स की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। मतलब 1 साल के एनरोलमेंट पे 1 ईयर एंड 6 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं फर्दर एग्जाम्स के लिए एंड रिवीजन के लिए। काफ़ी बार ये एक्सटेंशन या ये जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी होती है ना, वो आपको काम लग जाती है। तो ये ऑफर अभी जो है 25 से लेके 27 जनवरी तक है। और यहाँ पे आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि और भी बेहतरीन बना देता है इस ऑफर को। कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अनअकैडमी कॉम्बैट एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जो आपको गेट 2022 में हेल्प कर सकती है। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वो कंप्लीटली फ्री है। अगर आप यहाँ पे 2022 का एस्पिरेंट हो तो आप यहाँ पे वो ज़रूर से चेक कर लेना। एंड अगर एनरोल करना चाहते हो, 2023 गेट आपका टारगेट है, तो भाई रिपब्लिक डे का ऑफर बहुत बढ़िया है। कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको यूज़ करना मत भूलना, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो चेक कर लीजिए, लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। और यहाँ पे दो नोटिफिकेशन को मैं सेपरेटली डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, एक नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, सारी डिटेल्स दूसरे नोटिफिकेशन में सेम रहेगी। हाँ, पोस्ट की जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर ये जो आपको स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा है वो डिपार्टमेंट्स है। हर एक डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है वो आपको दिख रहा होगा और डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने स्क्रॉल करने पे दिया हुआ है, जो कि अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो पहला डिपार्टमेंट है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है यू आर एलिजिबल, बट डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने मांगा हुआ है। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी है, यहाँ पे इन्होंने भी सेम क्राइटेरिया मांगा हुआ है जो नॉर्थ ने मांगा हुआ था। और अगर हम बात करते हैं ना दूसरा ईस्ट दिल्ली, तो उन्होंने भी यहाँ पे सेम चीज़ मांगी हुई है। तो यहाँ पे जो है ये ईस्ट नॉर्थ साउथ वो सेम रख रहे हैं, लेकिन कहीं पे आपको एक्सपीरियंस चेंज भी होता हुआ दिखेगा। जैसे कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, वो कहता है कि भाई हमें डिप्लोमा वाले ही चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, उन्होंने डिग्री वालों को नहीं बोला है। तो डिग्री वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट है, तो वो यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रख रहा है कि भाई डिप्लोमा है 2 साल एक्सपीरियंस, अदरवाइज डिग्री नो एक्सपीरियंस। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन्होंने भी प्रेफरेंस में डिप्लोमा का एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को कहा हुआ है। तो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो चेक कर लेना। एक और पोस्ट है, डिपार्टमेंट है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से कोई भी चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा तब भी चलेगा। तो नो एक्सपीरियंस अगर डिप्लोमा में तब भी एलिजिबल हो, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर अगर हम चेक करते हैं तो फुल टाइम
3 साल का या डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, हाई वोल्टेज, पावर कॉर्पोरेशन, पावर इंजीनियरिंग, अगर आप इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं मांगा हुआ है। सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसके अंदर यहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा, वही डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस, डिग्री है तो नो एक्सपीरियंस, तो डिग्री वालों के लिए मौका बहुत अच्छा है। सो इस तरीके से लास्ट एक डिपार्टमेंट रह जाता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें अगर आप देखो तो 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो अगर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये कंप्लीट क्राइटेरिया है। अगर हम आते हैं सिविल वालों पे, तो ये जो अभी स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो वो सिविल वालों का है। डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है वो आपको दिख जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो इसके अंदर भी नॉर्थ दिल्ली वालों ने सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। भाई सिविल अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो ठीक है, नो एक्सपीरियंस। अगर डिप्लोमा है 2 साल का एक्सपीरियंस, तो नॉर्थ वालों का भी सेम क्राइटेरिया है। ऐसे ही साउथ वालों का भी कुछ सेम ही क्राइटेरिया है। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते ईस्ट, तो ईस्ट वालों का भी सेम क्राइटेरिया है। और अगर एग्रीकल्चर वालों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो भाई उनको डिप्लोमा वाले चाहिए, डिग्री वाले नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड करके है, वो यहाँ पे कहता है कि भाई डिग्री या डिप्लोमा, डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस, डिग्री तो भाई नो एक्सपीरियंस। उसके बाद अर्बन शेल्टर जो है वो यहाँ पे कहता है कि ग्रेजुएट या डिप्लोमा, डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे सिविल वालों में हम देखते हैं कि भाई डिप्लोमा विथ नो एक्सपीरियंस है या नहीं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली ट्रांसको जो है वो भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रख रहा है, डिप्लोमा में सब एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कहता है कि भाई नो एक्सपीरियंस डिप्लोमा, नो एक्सपीरियंस डिग्री, बोथ आर अलाउड। 50% मार्क्स के साथ आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो और वैकेंसी भी ज़्यादा है, 52 वैकेंसीज है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, उसके अंदर सिर्फ डिप्लोमा वाले, नो एक्सपीरियंस अलाउड है। अगर आप डिप्लोमा सिविल से हो, नो एक्सपीरियंस, यू कैन अप्लाई। उसके बाद न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, वो भी जो है डिप्लोमा वालों को अलाउ कर रहा है विदाउट एक्सपीरियंस, तो डिप्लोमा वालों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सिविल में अवेलेबल है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका लास्ट रह जाता है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसके अंदर डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर है तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप जो है बाकी डिपार्टमेंट्स को चेकआउट कर सकते हो। अब ये जो आपने सुना वो पूरा डिटेल जो है नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग था। अब जो मैं डिटेल बताऊंगा दोनों के लिए सेम ही रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे 2 टीयर्स में एग्जाम है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो ये आपका सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन बी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सेक्शन ए बी दोनों मिला के 2 घंटे दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 100 क्वेश्चन सेक्शन बी में, और टोटल मार्क्स भी 100 एंड टोटल मार्क्स टीयर 1 के 200 रहेंगे। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो पोस्ट जूनियर इंजीनियर की है उसके बाद नेक्स्ट टीयर 2 जो है ना उसमें भी वापस से 2 पार्ट रहेंगे। जैसे सेक्शन था यहाँ पे पार्ट रखा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके जो है सब्जेक्ट वाइज ही रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस विद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाई थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स। इसका पूरा डिटेल ऐसा जो है सब्जेक्ट वाइज ऐसे क्वेश्चंस आपको फेस करने हो सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें ना तो टीयर 2 के लिए 2 hours and 30 minutes दिए जाएंगे और यहाँ पे भी आपके जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1 में रहेंगे, लेकिन पार्ट 2 के अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मार्क्स 100 होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल 200 मार्क्स ही है। एंड आपको जो है टीयर 1 एंड टीयर 2 उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ एग्जाम आपकी जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है जिस तरीके से इन्होंने पैटर्न बताई हुई है। ये इलेक्ट्रिकल सिविल दोनों के लिए सेम रहेगा, आपको यहाँ पे अलग अलग कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, सिविल वाले सिविल की प्रिपरेशन करें। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 डिडक्ट किए जाएंगे। अगर आप गलत टिक करते हो तो संभाल के थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम कट ऑफ कितना रखा हुआ है अगर इन्होंने बता दिया होगा आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, अगर नहीं बताया हुआ है तो आपको जो है इनकी तरफ से रिप्लाई का वेट करना होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेट्स क्या है। तो ये एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 10 जनवरी से और इसकी लास्ट डेट जो है 9 फरवरी। तो आप आराम से अप्लाई अभी भी कर सकते हो।
ऑफिशियल DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना है। 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है जो कि काफ़ी कम है। एज लिमिट में आपको जो है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 इयर्स 5 इयर्स वो जो नॉर्मल कंसेशन होता है वो मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी आपकी 60,000 पर मंथ रहेगी। टोटल अमाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपको ग्रेड पे वो सब पे लेवल ये सब आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है इंटरनेट पे सर्च करते हो तो ये आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी 60,000 के करीब नियर अबाउट इतनी बैठती है। इन हैंड आपको जो है 30 से 40,000 के बीच में मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया मौका है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी है। सिविल वालों के लिए अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा है सिविल वालों के लिए, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ी सी कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। इलेक्ट्रिकल मतलब सिविल के अंदर 575 वैकेंसीज है और उसके सामने इलेक्ट्रिकल के लिए 116 वैकेंसीज है। मैं PWD एक्स स्पोर्ट्स ये सबको निकाल के बात कर रहा हूँ, तो 116 इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए 575, तो टोटल 700 प्लस वैकेंसीज है। काफ़ी बढ़िया परमानेंट जॉब आपको ऑफर की जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वही लिंक पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक एज वेल एज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें से मैं देख के बात कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा। और मैंने जो आपको अनअकैडमी के बारे में बताया, जितना आपको फ्री मिल रहा है, कॉम्बैट हो गया, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, उसका बेनिफिट उठाइए। अगर आप ऐसा इंटरेस्टेड हो कि भाई टारगेट कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो रिपब्लिक डे की ऑफर बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। 6 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है इस ऑफर के अंदर। मतलब आधे साल की फीस जो है वो आपको ऐसे ही बच जाएगी। 1 साल के पे करने पे 1.5 साल की एक्सेस मिल रही है, और साथ ही साथ कूपन कोड यूज़ करने पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर से चेक कर लेना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।